So, good evening everyone. Welcome to the second live lecture of the topic acceleration. आज हम लोग अपना दूसरा लेक्चर इस मोशन चैप्टर पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस चैप्टर की टॉपिक मेन होगी हमारी एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन को बड़े अच्छे से समझने के लिए आपको इस वीडियो को टिल द एंड देखना है, क्योंकि इसके अंदर जो भी पार्ट्स डिस्कस होंगे वो इससे बेहतर तरीके से नहीं बताए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ एक्सीलरेशन। ओके, सो फर्स्ट हमें समझना है कि एक्सीलरेशन ये वर्ड एक्चुअली कहता क्या है। एक्सीलरेशन का मतलब होता है कि जब भी हम एक्सीलरेशन सुनते हैं तो हमें माइंड में सबसे पहली चीज क्या आती है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ रही होगी। स्पीड वर्ड पे हम कमेंट करते हैं ना कि गाड़ी बहुत तेज एक्सीलरेट कर रही है। समझिए आप शादी में जा रहे हैं और आप शादी में हो रहे हैं लेट, तो आप गाड़ी की दबाओगे एक्सीलरेटर और गाड़ी को भगाओगे 80 पे 100 पे, तो एक्चुअली में आप स्पीड को बढ़ाना एक एक्सीलरेशन कहते हो। और आप क्या करते हो, गैस पेडल पे डबल दबाते हो, तो आपको समझ में आता है कि हाँ गाड़ी तेज भागेगी, तो तेज भगाने के लिए आप वहां पर एक्सीलरेशन का प्रयोग करते हो। तो हम जब एक्सीलरेशन की बात करें तो आप इन दोनों को ध्यान से ऑब्जर्व करो। यहां पर ये जो आदमी है वो एक सिंपल स्पीड से मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, लेकिन ये जो आदमी है तुरंत रफ्तार पकड़ रहा है। तो ये क्या है, ये है एक्सीलरेशन। जो इसने अपनी स्पीड चेंज की, चलते चलते इसकी स्पीड बढ़ गई, उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। लेकिन ये जो आदमी एक सिंपल स्पीड पे चल रहा है उसे हम कहेंगे नो एक्सीलरेशन, एक कांस्टेंट स्पीड। अब हम इस वीडियो में एक कार को देख सकते हैं कि यहां किस तरह से ये कार चल रही है। बट अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये कार अपनी मोशन को बहुत स्पीड कर रही है, तो अंदर वाले की आंखों से आपको क्या नजर आएगा। देखिए, अंदर वाले की आंखों से आपको नजर आएगा कि भाई स्पीड बहुत तेज है, मतलब कि स्पीड जो है वो धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। तो इसका मतलब अंदर वाले की तरफ से आपकी स्पीड बढ़ती हुई दिख रही है। दिस इज व्हाट वी कॉल एक्सीलरेशन, मतलब स्पीड का बढ़ जाना। सिंपल आप वर्ड समझो कि स्पीड का बढ़ जाना इज एक्सीलरेशन। अब हम अगले एग्जांपल को देखेंगे तो यहां पर गाड़ी बहुत स्पीड चलते हुए दिखाई दे रही है। इट इज द एनएफएस कार जो बहुत स्पीड चल रही है। तो एक्चुअली में ये में भी क्या है, एक एक्सीलरेशन है। तो अगर हम एक्सीलरेशन देखें तो स्पीडोमीटर जो है वो भी आगे बढ़ जाएगा, उसमें स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, एक्सीलरेशन के हैं। एक्चुअली में एक्सीलरेशन वर्ड का मेन मतलब क्या आ रहा है, चेंज ऑफ स्पीड। क्योंकि आपकी स्पीड पहले कम है या ज्यादा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्पीड का सिर्फ बढ़ना एक्सीलरेशन होता है, स्पीड का घटना भी एक्सीलरेशन है। स्पीड का घटना भी एक्सीलरेशन है। वो कौन सी एक्सीलरेशन है, डीसेलरेशन। एक्सीलरेशन क्या है, स्पीड का बढ़ जाना, मतलब गाड़ी जो है 60 से 80 की हो गई है। बट डीसेलरेशन क्या है, स्पीड का घट जाना, उसे हम कहते हैं डीसेलरेशन। तो यहां पर अगर हम सबसे पहले इन सारे बॉल्स की बात करें तो ध्यान से देखना, ये सारे बॉल्स में ये येलो वाला बॉल सबसे जल्दी अपनी स्पीड पकड़ के नीचे आता है। तो हमें बोल रहा है कि ये येलो वाली बॉल की स्पीड बहुत जल्दी बढ़ रही है, रादर देन बाकी सारे जो बॉल्स हैं उनकी स्पीड भी बढ़ रही है, बट उनकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो इसका क्या मतलब होता है कि यहां से आप बोल सकते हो दैट एक्सीलरेशन हैज टेकन दिस बॉल्स डाउन। एक्सीलरेशन की वजह से इनकी स्पीड जो है बढ़ जा रही है। अब हम यहां पर सबसे पहले बात करते हैं एक्सीलरेशन की। तो वो रेट जिस पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, वेलोसिटी का मोटा मोटी मतलब स्पीड समझो। अगर किसी को वेलोसिटी पॉइंट क्लियर नहीं है तो आप जा सकते हो फर्स्ट लेक्चर पे। तो ऑब्जेक्ट की अगर जो है वेलोसिटी चेंज कर रही है, मतलब घट रही है या बढ़ रही है, तो उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन इज द रेट एट विच ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी चेंजेस। और हम यह भी बोल सकते हैं कि एक्सीलरेशन इज द चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, मतलब कितने समय के बाद। अच्छा देखो, एक होती है ना कि एक नॉर्मल कार की बात करूं तो नॉर्मल कार में क्या होता है कि सबसे पहले एक कार अपनी स्पीड को जल्दी कवर कर लेता है। बट वही अगर मैं एक टॉप क्लास मर्सिडीज या टॉप क्लास की गाड़ी की बात करूं,
जैसे बुगाटी शेरॉन की बात करूं या लंबोर्गिनी की बात करूं, तो वहां पर हम देख सकते हैं कि गाड़ी की स्पीड बहुत जल्दी कवर हो जाती है। तो ओवर द टाइम, मतलब कितने समय पर उसकी स्पीड कवर हुई है, उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मतलब हम कैसे निकालेंगे किसी गाड़ी की एक्सीलरेशन कितनी हुई है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला आपको अपने कॉपीज में नोट डाउन करके लिख लेना है। दिस इज द फॉर्मूला। तो यहां पर हम a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी से हम एक्सीलरेशन को निकाल सकते हैं। अब यहां याद रखना a क्या है, एक्सीलरेशन, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप गाड़ी चला रहे थे, आपकी शुरू में गाड़ी की स्पीड कितनी थी, 20, बट आपको तो शादी में जाना है, तो शादी में जाना है तो आपने क्या की, स्पीड को 80 कर दिया, मतलब 80 किलोमीटर पर आवर चलाया। तो आपकी 80 क्या है, फाइनल वेलोसिटी, जो आप वो चला रहे हो, मतलब गाड़ी चला रहे हो तो आपने उतने की स्पीड रखी है, लेकिन शुरुआत में आपकी स्पीड कितनी थी, 20। तो यहां पर u होगा 20, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, और v होगा फाइनल वेलोसिटी जो कि 80 है। और कितना टाइम लगा उसे हम कहते हैं टाइम t। ठीक है, तो ये हुई आपकी एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सीलरेशन। क्या एक्सीलरेशन किसे कहते हैं, v माइनस यू बाई टी को कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। अब यहां पर हम ये चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इस केस में आपको दिख रहा होगा, ये फोटो में इसकी स्पीड 20 है, गाड़ी की स्पीड यहां 20 दिखाई दे रही है। तो एक्चुअली में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20। अगर मैं यहां लिखने की कोशिश करूं तो यहां आपको समझ में आ रहा है दैट इनिशियल वेलोसिटी कितनी जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू हो जाएगी 20, मतलब कि शुरुआत में इतनी स्पीड थी, बट उस गाड़ी की स्पीड इतनी बढ़ गई कि वो हो गई 40। तो 40 क्या है, u या v, 40 है फाइनल वाला। फाइनल वाला को किससे डिनोट करते हैं, फाइनल वाला v से होता है। तो इसका मतलब v का वैल्यू यहां कितना आएगा, v का वैल्यू 40 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि v की वैल्यू 40 है, u की वैल्यू 20 है। अब जो भी टाइम लगा होगा वो होगी एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाता हूं दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नोटिस करना, रिटार्डेशन। मैंने कहा था ना कि एक्सीलरेशन दो प्रकार की होती है। कौन सी, एक तो जो आपकी स्पीड बढ़ाएगी, और एक जैसे कोई बच्चा आ गया अचानक से कार के सामने, तो गाड़ी क्या करती है, एकदम स्टॉप करती है ना सटाक से। मतलब गाड़ी जो होती है वो बेसिकली क्या करती है, तुरंत रुक जाती है। जैसे ही आया, ब्रेक दबाया, गाड़ी रुक गई। तो शुरू में कितना स्पीड था, 50 का स्पीड पे चल रहे थे सर, और तुरंत उस गाड़ी की स्पीड घट गई। तो गाड़ी की स्पीड अगर घटती है तो वो रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, गाड़ी की स्पीड को घटा देना। सीधा सीधी बात कहूंगा दोस्तों, ये भी एक एक्सीलरेशन है, बस इसमें स्पीड क्या है, घट जाएगी, और एक्सीलरेशन में स्पीड बढ़ जाएगी। तो रिटार्डेशन इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सीलरेशन। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हुआ, अगर किसी को यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू +4 मिल रही है, +4 का मतलब क्या हुआ दोस्तों, कि ये 4 से स्पीड इसकी बढ़ रही है, हर एक सेकंड 4-4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। मतलब शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, 0, एक सेकंड बाद कितनी हो गई, 4, अगले सेकंड कितनी हो गई, 8, अगले सेकंड कितनी हो गई, 12। ये हुआ आपका एक्सीलरेशन +4 का रीजन। लेकिन अगर आप देखोगे एक्सीलरेशन कितनी है, -4, और गाड़ी शुरू में कितना चल रहा था, शुरू में गाड़ी चल रहा था 50 पे, मतलब गाड़ी की एक्सीलरेशन कितनी है, 50। अब उसमें 4 माइनस कर दो, तो 4 माइनस कर दोगे तो हो जाएगा 46, फिर इसमें 4 घटा दो तो इसमें 4 घटा दोगे तो हो जाएगा 42। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो कि जब भी हमारे पास इस तरह की मोशन होती है जिसमें स्पीड घट रहा हो, पर प्रति सेकंड घट रहा हो, तो उसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है कि स्पीड का घट जाना एक तरह से, और रिटार्डेशन में हमारी एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। ओके, हेलो रुद्र, चलिए। सो अब हम यहां पर एक्सीलरेशन रिटार्डेशन की कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं कि जब वेलोसिटी, मैंने कहा ना स्पीड सिंपल, अभी वेलोसिटी समझ में नहीं आ रहा, पहले स्पीड बोल के देखो। व्हेन स्पीड ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस, बॉडी इज सेड टू बी अंडर रिटार्डेशन। मतलब बॉडी की अगर स्पीड घट रही है तो वो रिटार्डेशन में है, और रिटार्डेशन में होगा क्या, फाइनल वाली वेलोसिटी, मतलब जो उसकी बाद में होगी वो इनिशियल वेलोसिटी से तो कम ही होगी। मतलब इनिशियल वेलोसिटी से
कम होगी। एक तरह से वो बाद में 60 पे चलने लगा, शुरू में 80 में। वही एक्सप्लेनेशन है, v इज लेस देन u और नेगेटिव एक्सीलरेशन होगा तो रिटार्डेशन। अब हम इसके एक केस को पढ़ेंगे। तो यहां आप ध्यान दीजिए कि रिटार्डेशन हुई है। इनिशियल वेलोसिटी शुरू में गाड़ी कितना पे था 140, भैया बहुत स्पीड है भैया, अरे ठोकाएगा तो बड़ा चोट लगेगा इस पे। लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितना है 60 पे आ गया है। कैसे? गाड़ी में ट्रैफिक, गाड़ी चल रही होगी तो ट्रैफिक ज्यादा हो रहा होगा। तो एक तरह से इसकी स्पीड शुरू में 140 है बट बाद में कितनी है 60। तो आप बोल सकते हो कि स्पीड का घट जाना, हेयर इट इज द केस ऑफ रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन को और एक वर्ड आप लोग लिख लेना दोस्तों, रिटार्डेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन। ठीक है, ये आप लोग मेंशन कर देना, रिटार्डेशन इज कॉल्ड डीसेलरेशन। ओके, चलिए। सो नाउ व्हाट वी हैव इज अ प्रॉब्लम। यहां पर हमारे पास एक प्रॉब्लम आती है। अब प्रॉब्लम को ध्यान से सुनना, मैं कैसे डील करूंगा। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने क्या लिखा है, दैट स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन, एक सेकंड रुकना, हाँ प्रॉब्लम ले लो। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6। अब ये क्या बोला, राहुल अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 6 का मतलब, एक सेकंड रुकना, हाँ नाउ एवरीथिंग इज फाइन। वो थोड़ा सा ब्लर हो गया था। चलिए यहां ध्यान देते हैं वापस से। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। स्टेशनरी का मतलब बाइसिकल भैया घर पर है, बाइसिकल बाहर बालकनी में लगी हुई है और वहां पर वो क्या कर रहा है, वो रेस्ट कर रहा है बढ़िया एकदम शांति से। तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि उसकी शुरुआती स्पीड कितनी है 0। यहां पर स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या हुआ कि वो गाड़ी जो है अभी शुरू हुआ ही नहीं है। इसका मतलब उसका रेस्ट पे इनिशियल वेलोसिटी का क्या वैल्यू है, शुरुआत की स्पीड कितनी है 0। तो हम यहां से इस लैंग्वेज से हमेशा एक चीज पकड़ेंगे, स्टेशनरी वर्ड का मतलब क्या हुआ, u की वैल्यू हो गई 0 और ये क्या है मीटर पर सेकेंड। राहुल पेडल्स हिज बाइसिकल, उसने पेडल मारे, तो पेडल मारे तो उसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। बढ़ करके कितनी हो गई, बढ़ करके कितनी हो गई, बढ़ करके हो गई 6 मीटर पर सेकंड। और 6 मीटर पर सेकंड कितने सेकंड में हुई है, कितनी देर तक पेडल मार रहा है भाई राहुल, राहुल कितनी देर तक पेडल मार रहा है 30 सेकंड तक मार रहा है। तो 30 सेकंड तक उसकी जो पेडल है वो काम की है। इसका मतलब समय कितना है, समय है आपके पास 30 सेकंड और आपकी फाइनल वेलोसिटी मतलब को जो हो गई है वेलोसिटी वो कितनी है, तो वो है आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। तो आप यहां से देख सकते हो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या आएगी। एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है एक्सीलरेशन का सर, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, पहले फाइनल लिखो फिर इनिशियल लिखो, दोनों को माइनस करो और डिवाइड कर दो किससे, टाइम से। बहुत ही आसान है रटना, पहले फाइनल लिखो फिर इनिशियल लिखो फिर माइनस कर दो डिवाइड बाय टाइम कर दो, बहुत ही सरल है। अब v की वैल्यू क्या है 6 है यहां पर, तो यहां पर हो गया आपके पास 6, u की वैल्यू बैठाओगे तो 0 आ जाएगा और t की वैल्यू बैठाओगे तो 30 आ जाएगा। कैलकुलेशन करने पे 6/30 बन रहा है और 6/30 कितना होता है 1/5। न्यूमेरिकल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, अगर डेसिमल में देखोगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये कैसे लिखा सर आपने, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है दोस्तों एसआई यूनिट। किसकी एसआई यूनिट, एक्सीलरेशन की। अब एसआई यूनिट का मतलब सर एक्सीलरेशन आप किस में लिखोगे भाई, एक्सीलरेशन किस में लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लिखोगे। एक्सीलरेशन किस में लिखोगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। गुड, यूजुअल हैज आंसर्ड 1/5, बहुत बढ़िया। सर क्लास कब स्टार्ट होता है, सेंसेई क्लास की जो इंफॉर्मेशन है वो आपको कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगी, आप उसमें रह जाना और बहुत ही जल्दी हम इसको कर भी देंगे। बट अगर आप न्यू हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना दोस्त, अगर पसंद आ रहा हो लेक्चर तो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। चलिए वापस आता हूं पॉइंट पे, एसआई यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर चल रही है कहानी, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज क्रिस्टल क्लियर दोस्तों। आगे बढ़ता हूं, आसान क्वेश्चन है। चलो तो अभी क्या है, उसकी स्पीड 30 हो चुकी है, आगे देखते हैं। अब हाँ ये राहुल, ये रहा राहुल भाई, प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। राहुल भाई को देख लो, राहुल भाई कैसा दिखता है, राहुल भाई ऐसा दिखता है और चंगा सा दिखता है एकदम बढ़िया। और यहां पर देखो राहुल जो है पेडल कर रहा है, कितना स्पीड पे है 6 मीटर पर सेकंड, ये देख रहे हो ना, ये राहुल है। अब प्रॉब्लम दूसरी सुनो, देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, बड़ा ही प्यारा सिचुएशन। देन ही अप्लाइज ब्रेक्स, अप्लाइज ब्रेक्स का मतलब क्या हुआ कि उसने गाड़ी पे लगा दिया ब्रेक। तो गाड़ी पे अगर ब्रेक लगाया है तो वो बाइसिकल की स्पीड 4 मीटर पर सेकंड है। कैसे,
शुरू में वो कितना चल रहा था, 6 पे, क्योंकि अब तो उसने पैडल मार दिया ना भाई, तो अब उसकी स्पीड कितनी हो गई होगी, 6। लेकिन अब जब वो बाइसिकल को ब्रेक मार रहा तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 4। तो अब बताओ शुरू में उसकी स्पीड कितनी थी, 6। और सर आपने क्या सिखाया था, शुरू वाली स्पीड क्या होती है सर, शुरू वाली स्पीड होती है u वैल्यू, मतलब u की वैल्यू हम लेंगे क्या, 6। और बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई है, तो बाद में उसकी स्पीड हो गई है v, मतलब v की वैल्यू हम कितनी लेंगे यहां पर, 4। तो v की वैल्यू हो गई 4। मतलब कि शुरू में वो 6 पे चल रहा था और बाद में वो 4 लगा दिया, लेकिन उसमें ब्रेक्स लगाया ना, मतलब उसकी गाड़ी रुकी है। तो रुकी है तो कितने सेकंड में रुकी है, 5 सेकंड में रुकी है भाई। तो इसका मतलब यहां से हम बोल सकते हैं t की वैल्यू कितनी होगी, 5 सेकंड्स होगी। तो आप सीधा यहां से एक चीज बोल सकते हो, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v, पहले फाइनल लिखो, फिर इनिशियल लिखो, फिर माइनस करो और डिवाइड कर दो टाइम से। दिस इज द फॉर्मूला। और ये काफी आसान है क्योंकि यहां पर v की वैल्यू कितनी है, 4 है, u कितना है आपके पास, 6 है, और डिवाइड कितना हो रहा है आपके पास, 5 से। अब आप 4 में से 6 घटाओगे, 2 होगा या -2 होगा, तो -2 लिखेंगे और डिवाइड बाई 5 करेंगे। तो -2 को डिवाइड करोगे 5 से तो आंसर आएगा 0.4, और वापस से इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से हमें लिखना है। अच्छा ये 8 जैसा दिख रहा है, एक सेकंड जरा सुधार दूं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। तो देखो ये प्रॉब्लम जो है, ये प्रॉब्लम में इसने शुरू में साइकिल की पेडल लगाई कितनी, 6 मीटर पर सेकंड गया, अब बाद में इसने ब्रेक्स लगाए। भाई ये प्रॉब्लम एक ही है, ये प्रॉब्लम के सब पार्ट्स हैं। तो आप ना सोचते हो ना कि सर हम अगर यहां पर जब ले रहे हैं प्रॉब्लम को, तो क्या उसमें इनिशियल और फाइनल हमें हमेशा दिए रहेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ेगा। अच्छा शुरू में वो इतना था, फिर उसकी स्पीड इतनी हुई, फिर वो फाइनल इतना गया, इतना आपको सोचना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू होगी। चलिए अब मैं एक दूसरे प्रॉब्लम पे आऊं फटाक से। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो ये अब फाइनली रेस्ट पे आ गया है। अच्छा ये प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं समझने को। प्रॉब्लम क्या है, बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब शुरू में बस कितने पे ड्राइव कर रही है, शुरू में बस आपके पास ड्राइव कर रही है 80 पे, लेकिन बाद में उसकी स्पीड क्या हो गई, घट गई। तो बाद में अगर स्पीड घटी है तो आपने एक चीज नोटिस किया, जो हमने पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आई है, वो है रिटार्डेशन। यहां पर भी आपके पास जो एक्सीलरेशन है वो एक्चुअली में क्या है, रिटार्डेशन है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि सबसे पहले ये वैल्यू जो आपकी 80 है वो तो बस की अभी है बिना ब्रेक लगाए, तो इसका मतलब ये हुआ आपका u क्या हो गया, 80 किलोमीटर पर आवर। और मैं फाइनल स्पीड की बात करूं तो बाद में वो कितना स्पीड पे है, तो बाद में उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। और सर ये बता दो कि भैया ब्रेक कितनी बार लगाया है, मतलब कितनी बार बोल रहा हूं सॉरी, कितने देर तक लगाया है। तो ब्रेक कितनी देर तक लगाया है इन्होंने, 5 सेकंड, 5 सेकंड तक ब्रेक लगी है। इसका मतलब टाइम का वैल्यू कितना हुआ हमारे पास, 5 सेकंड्स हुआ। अब आप देखो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम को ध्यान से समझना। यहां पर यूनिट क्या है टाइम की, सेकंड्स, लेकिन यहां पर स्पीड में यूनिट क्या है, आवर। समझे, यहां लफड़ा क्या है, यहां लफड़ा है कि ये किलोमीटर पर आवर में है और ये सेकंड में है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, स्पीड को पहले चेंज करेंगे। चेंज करने का तरीका भाई, जो लोग नए हैं वो लोगों ने पिछले लेक्चर नहीं देखा है, इस चीज को नोट डाउन कर लो। 1 किलोमीटर पर आवर कैसे होता है भैया, 5/18 मीटर पर सेकंड, मतलब 5/18 से मल्टीप्लाई करने का है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ही 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं, यहां ध्यान देना, u की वैल्यू कितनी होगी, 80 इंटू 5/18। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो सिंपली आपके पास कितना आ रहा है, 400/18। अब आप बोलोगे सर आप काट क्यों नहीं रहे हो, 2 से क्यों नहीं काट रहे हो। भाई देखो मेरे को 2 से अभी काटने वाली जो पार्ट है वो अभी रिस्की लग रही, क्योंकि मुझे लग रहा है कट जाएगा आगे जाके। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब मैं अगर v की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 5/18, मतलब कितना आंसर आ जाएगा, 300/18। ये हो गई आपकी, ये किलोमीटर पर आवर में थी ना, तो
तो ये कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में, ये भी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकंड में। तो इसका मतलब हमें ये u की वैल्यू लेना है या ये वाली, तो हम इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे, इस वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे और ये वैल्यूज को हम छोड़ देंगे। तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है, फाइनल लिखो फिर इनिशियल लिखो, दोनों को माइनस करो और डिवाइड कर दो टाइम से। तो आप देखिए एक्सीलरेशन क्या होगा, फाइनल लिखा, हां सर ये वाली फाइनल दिख रही है, तो फाइनल क्या होगी 300/18 होगी। इनिशियल लिखा तो इनिशियल क्या है आपके पास 400/18 है, और उसको पूरा डिवीजन किससे देना है, पूरा डिवीजन देना है सर टाइम से, जो कि कितना है 5 है। तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा 5। अब आप इसकी कैलकुलेशन आराम से कर सकते हो, कैसे सर, तो देखो एलसीएम सेम बन गया ना, इसलिए मैं नहीं काट रहा था, आप भी मत काटना, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसका मतलब यहां कितना आ जाएगा -100/18, और ये जो 5 है उड़ी मार करके यहां पर क्या आ जाएगा 1/5। तो ये 5 से ये कट गया, आंसर आ गया -20 ऊपर में, और यहां 18 है तो ये हो गया -20/18। काट कुट करके आ रहा है आपके पास -10/9, और -10/9 की वैल्यू कितनी होती है, 9 एकम 9 होता है, और फिर 10 आएगा तो 1.11, लेकिन माइनस में, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गई आपकी फाइनल एक्सीलरेशन। तो देखो एक्सीलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, झटपट सुनो एकदम फटाफट, क्या किया सर, आपने पहले पकड़ा शुरुआत स्पीड कितनी थी, आपने बाद में पकड़ा फाइनल स्पीड कितनी है, आपने दोनों को किया कन्वर्ट। क्यों किया सर, क्यों किया, क्योंकि आवर और सेकंड मैच नहीं कर रहे थे टाइम में, कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करके फॉर्मूला बैठाया, फॉर्मूला बैठा के सवाल सॉल्व हो गया। समझ गए भाई, तो ये बहुत ही सरल सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है, आराम से हैंडल हो जाता है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होता है। ओके वेरी गुड, उज्जवल ने आंसर दिया है -10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हाँ, आंसर से मुझे याद आया, उज्जवल ने एक बड़ी अच्छी बात कही कमेंट में, इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों जो भी लोग देखते हैं आप लोग प्लीज कमेंट पे ध्यान दीजिएगा। उन्होंने कहा है सर ms-2 टाइप की चीज होती है, तो क्या इसको हम जो यहां मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं इसको ये लिख सकते हैं, वेरी गुड, इसको ये लिख सकते हैं, ये दोनों सेम बात है। अगर आप मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखो या ms-2 लिखो, बात जो है वो सेम ही है, तो यहां कोई दिक्कत नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट पार्ट ध्यान दीजिएगा। इक्वेशंस ऑफ मोशन, अब यहां पर दिल थाम के बैठ जाइए, तो यहां पर स्टार्ट होने वाला है एक बहुत ही बढ़िया सिनेमा, और यहां पर हम डील करने वाले हैं न्यूटन के वो 3 इक्वेशंस जिन्होंने सबसे ज्यादा 9th वालों को दिक्कत दिया है एट द एंड तक। तो यहां से आपके जो भी दोस्त होंगे जिनको इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में नहीं आता है, प्लीज यहां से एकदम केयरफुली ध्यान से सुनना, क्योंकि यहां से बहुत मजा आने वाला है इक्वेशंस ऑफ मोशन से। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूं दोस्तों। 3 इक्वेशन न्यूटन ने दिए हैं, 3 इक्वेशन, कौन से 3, पहले तो पढ़ लो भाई, कहां लगाना है, तो कहां लगाना है, अंडर दी कांस्टेंट एक्सीलरेशन। समझ में नहीं आया सर कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होता है, अभी समझो। कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या है, जब भी एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल चेंज करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। नहीं समझ में आया सर, फिर से एक बार बोलो, चेंजेस इक्वली इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या हुआ एक बार बता देता हूं दोस्तों। यहां पर आपके पास शुरू में 0 है, बाद में उसकी स्पीड कितनी हो गई है 10, लेकिन गाड़ी का एक्सीलरेटर बढ़ते जा रहा है 20, तो 10 से स्पीड कितनी बढ़ गई, फिर 10 बढ़ गई, अब 20 से स्पीड कितनी बढ़ गई, फिर बढ़ गई 30, अब 30 से स्पीड कितनी बढ़ गई, फिर बढ़ गई 40, मतलब 10-10 से स्पीड बढ़ रही है ना, इसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं कि एक 0 था और शुरू में वो कितना बढ़ा 5, बट अचानक से कितना हो गया 15, फिर अचानक से कितना हुआ 16, फिर अचानक से कितना हुआ 30, अरे भाई ये तो कोई पैटर्न ही नहीं है ना, तो इसे हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब हर एक सेकंड में उसकी बराबर 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 स्पीड बढ़ रही होगी, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जब उसकी स्पीड जो है बराबर इंटरवल पे नहीं बढ़ रही होगी। चलिए दूसरी बात पे ध्यान दो, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अगर कभी भी इक्वेशंस लगाने हैं, इक्वेशन कौन से, जो अभी मैं 3 दूंगा, वो आपको एक ही जगह पे लगाना है जहां कांस्टेंट एक्सीलरेशन वर्ड हो। गलती से भी प्रॉब्लम्स में मैंने देखा है बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हैं, कांस्टेंट स्पीड वर्ड पे एक्सीलरेशन का इक्वेशंस नहीं लगता है, गलती से मत लगाना, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, गलती कर दोगे।
तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन हमें यहां पर कांस्टेंट स्पीड पे नहीं लिखना है, हमें सिर्फ लिखना है तो किस पे, कांस्टेंट एक्सीलरेशन पे। आइए इक्वेशंस को जानते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए दोस्तों, वो पांच चीज जो आपके जीवन को बदल देने वाली है मोशन की, वो 5 की याद कर लो कि v किसके लिए होगा, फाइनल वेलोसिटी के लिए, जो बाद की वेलोसिटी होगी। u किसके लिए होगा, इनिशियल वेलोसिटी के लिए। s किसके लिए होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए। बहुत ध्यान देना भाई, डिस्प्लेसमेंट मैं बोल रहा हूं, s स्पीड नहीं होता है। s किसके लिए यहां यूज होगा, डिस्प्लेसमेंट, या आप बोल सकते हो डिस्टेंस, सिंपल डिस्टेंस। t क्या होगा, टाइम। a क्या होगा, एक्सीलरेशन। और कौन से 3 इक्वेशन है, 3 इक्वेशन है आपके पास। सबसे पहली इक्वेशन आ रही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहां आपको ये चीज बिल्कुल याद करनी है, एज इट इज, जैसे आपको दिखाई दे रही है वैसे याद कर लो। v क्या है, u प्लस ए टी, जिसमें v क्या है भाई, v है फाइनल वेलोसिटी, u क्या है भाई, तो u है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है, एक्सीलरेशन है, और t क्या है, टाइम है। एज इट इज यहां पर याद रखना है। दूसरा, जब भी हम यहां ध्यान दें, s हो मतलब s की क्या हो, तो वो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होती है। दूसरी होती है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी हमारे पास होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। किसी किताब में क्या लिखा हुआ है, ये u स्क्वायर को माइनस भेज के उधर प्लस लिख दिया है, 2as प्लस यू स्क्वायर। बात बराबर है भाई, मैं उसकी डिस्कशन नहीं कर रहा, बट सबसे बड़ा दिमाग यहां लगाना होता है, सर कब लगाएं, किसको कब, मतलब कहां क्या देगा, प्रॉब्लम तो बता दो। तो भाई ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आपको फाइनल वेलोसिटी निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी दे देगा, एक्सीलरेशन दे देगा, टाइम भी दे देगा, यूज कर लेना। दूसरी में आप देख रहे हो एस का फंडा है, ऊपर में एस नहीं था ना, यहां एस है ना। एस क्या होता है, डिस्टेंस। तो अगर कभी किसी की डिस्टेंस निकालनी हो तो हमें एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है। और ये क्या है सर, ये तीसरी वाली है भैया, गॉड हेल्पिंग इक्वेशन। सबसे ज्यादा यही यूज होता है मेरे प्रॉब्लम्स में। क्या इन दोनों में क्या है, टाइम आपको दिखाई दे रही है, लेकिन तीसरी इक्वेशन में क्या है, टाइम यहां नहीं है। तो जब भी हमें टाइम नहीं दी होगी प्रॉब्लम्स में कि भाई प्रॉब्लम है क्या, कितना टाइम लग रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as करोगे। अब इनको कैसे समझना है सर, वो तो बता दो। तो बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, क्वेश्चन पे नहीं कूदूंगा मैं अभी क्वेश्चन पे नहीं कूद रहा हूं, सीधा आपको पॉइंट्स बताऊंगा, ध्यान से समझना। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से। अच्छा, ऑब्जेक्ट के लिए मैं यहां पर एक बॉल यूज करूंगा दोस्तों, यहां पर आप समझ सकते हो, ये आपके पास क्या है, बॉल है, ठीक है। वो कॉस्को बॉल आप खेलते हो ना, सेम वही है। आप ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने अपने हाथ पे रखा है, तो हाथ पे रखा है तो मैं इसको क्या करूंगा, सिंपली इसको ऐसे ड्रॉप कर दिया। तो मैंने यहां पर इसकी वेलोसिटी कितने हैं, जब मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो ड्रॉप करने टाइम मैं इसको कुछ स्पीड नहीं दे रहा हूं, ड्रॉप करते टाइम ये क्या है, 0 स्पीड पे है। इसका मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से स्टार्ट करें या वो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट हो, देखो ये है जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, यहां 1 2 3 पे स्टार्ट करूंगा, 1 2 3 पे स्टार्ट हो गया ना, तो जस्ट अबाउट टू स्टार्ट। या आप बोल सकते हो कभी भी एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया हो सर्टेन हाइट से, तो आपको हमेशा एक बात याद रखनी है, u की वैल्यू 0 होगी। मतलब यहां u की वैल्यू हम कितनी लेंगे, 0 लेंगे हमेशा। कभी भी प्रॉब्लम्स के अंदर रहे आपके पास कि ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया हो, वो u की वैल्यू 0 होगी। दूसरी बात करूं मैं दोस्तों, तो दूसरी आपके पास है कि ऑब्जेक्ट जब रुक जाए का मतलब क्या होता है समझना। जैसे इसी की मैं बात करूं तो वो शुरू में देखो यहां पर है, तो वो रुक गई, यहां आते ही रुक गई, यहां एट दिस पॉइंट यहां आते ही वो रुक गई। तो रुक गई इसका मतलब क्या हुआ, वो स्टॉप हो गई। और स्टॉप होने पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, स्टॉप होने पे उसकी वेलोसिटी होती है फाइनल वाली 0। क्योंकि यहां इनिशियल नहीं बोलोगे आप, इनिशियल क्यों नहीं बोलोगे, क्योंकि आपकी तो फाइनल वाली वेलोसिटी 0 हुई है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी विल बी 0। दूसरी बात करूं मैं, तो अगर हमारे पास कभी भी एक फ्री फॉल का केस हो, फ्री फॉल का मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहां इस चीज को ध्यान से समझना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। हेलो सेंसेई, हेलो मीना, ओके चलिए ध्यान दीजिएगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मतलब अर्थ जिस ग्रेविटी पे हम पे लागू कर रही है, अर्थ जो हमें नीचे खींच रही है, तो वो कितने स्पीड से हम गिर जाएंगे या कितना प्रति दर हमारा स्पीड बढ़ रहा है। तो यहां पर अगर मैं इस एप्पल की बात करूं तो ये अर्थ से दूर है भैया, ये नहीं गिरेगा,
बट ये देखो ये एप्पल गिर रहा है, तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि अर्थ की ग्रेविटी इसे खींच रही है। कितनी स्पीड से गिर रहा है, क्या इसकी स्पीड है बढ़ने का, ये सब बात कौन बताएगा? ये जनाब जवाब देंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां जवाब देगी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों केसेस को ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां पर क्या है आपके पास कि कोई भी बॉडी अगर आपके पास गिर रही है फ्री फॉल में, तो आप बोल सकते हो दैट इन दिस केस दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और यहां पर भी जो बॉल है वो भी अगर गिर रही हो तो वो भी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर हमारे पास ग्रेविटी की एक्सीलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा ये है दोस्तों कि वो एक्सीलरेशन जिससे धरती हमें नीचे खींचता है उसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब द एक्सीलरेशन अंडर विच अर्थ पुल्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसे हम डिनोट कैसे करते हैं, जैसे हम एक्सीलरेशन को ए से डिनोट करते हैं ना, उसी तरह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम जी से डिनोट करते हैं। तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 9.8। आप सुने होंगे केसेस में हम 9.8 लेते हैं, बट 9.8 को कभी कभी हम इजी लेने के लिए 10 ले लेते हैं। लेकिन याद रखना दोस्तों, एक दो प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें ये लेना पड़ता है, तो जबरदस्ती मत करना प्रॉब्लम के साथ कि हाँ 9.8 है तो 9.8 ही लेंगे, या 10 है तो 10 ही लेंगे। प्रॉब्लम्स को पढ़ लेना, अगर नहीं लिखा हुआ है 9.8 लो, लिखा हुआ है 10 लो, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे से मिलो, मैं बता दूंगा आपको क्या लेना है। तो यहां पर आपको डायरेक्शन क्या लेना है, हमेशा अर्थ की ओर। चलिए अब हम इसको ध्यान देते हैं कि सबसे पहले एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन पे कैसे डिपेंड करती है। एक्सीलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन पे कैसे डिपेंड करती है, ध्यान देना। ओजस गुड इवनिंग, बहुत जल्दी आ गए, ध्यान दो। एक्सीलरेशन अगर मोशन पे ली जाए तो वो पॉजिटिव होती है। कैसे, देखो यहां पर क्या है, डायरेक्शन ऑफ मोशन है। डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ गिर गई, लेकिन यहां पर धरती उसे कैसे खींच रही है, तो धरती भी तो उसे नीचे ही खींच रही है दोस्तों। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, यहां ध्यान से समझना, ये इसी की बात करता हूं, तो ये नीचे गिर रही है ना, हाँ नीचे गिर रही है सर, तो इसकी मोशन की डायरेक्शन क्या है, नीचे। लेकिन एक्सीलरेशन भी क्या है, वो भी नीचे है, तो इसकी स्पीड जो है ना लगातार बढ़ती जाएगी। अगर कोई एरोप्लेन से कूद रहा है तो वो अर्थ तक आते आते उसकी स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको बार बार एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी खींचते 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 उसकी स्पीड बढ़ाते जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी यहां ऐसी सिचुएशन हो तो एक्सीलरेशन की वैल्यू हम लेंगे क्या, पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव क्यों लेंगे, क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ रही है। लेकिन अगर रिवर्स सिचुएशन हुआ कि डायरेक्शन ऑफ मोशन यहां है लेकिन एक्सीलरेशन ऊपर की ओर लग रही है, मतलब एक्सीलरेशन अपोजिट में लग रही है। कैसे सर, समझाओ तो थोड़ा सा। तो एक्सीलरेशन कैसे लगेगी दोस्तों ऊपर में, आप समझो कि आप नीचे की ओर कूद रहे हो बट आपको कोई ऊपर की ओर धक्का दिए जा रहा है, ऊपर की ओर धक्का दिए जा रहा है, हवा का लहर जो है आपके ऊपर पूरा महसूस हो रहा है कि अच्छा मेरे को पूरा एकदम ऊपर की ओर धक्का दे रहा है कोई चीज, तो वो क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन नेगेटिव का केस है। दैट इज द केस ऑफ एक्सीलरेशन नेगेटिव। आइए इसको एक केसेस से समझते हैं। यहां पर हम बकायदा क्या समझते हैं उस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए यहां पर इसने क्या किया, बॉल को फेंका है, तो बॉल को फेंका है तो फेंकने टाइम इसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या है, ऊपर की ओर है। लेकिन अगर आप सोचो तो ये बॉल को धरती कहां खींच रहा है, इसने भाई ऊपर भेजा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धरती कहां खींच रहा है इसको, धरती तो खींच रहा है नीचे की ओर ना। तो यहां पर अगर हम इन दोनों की बात करें तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या लेना है एक्सीलरेशन को, नेगेटिव। मतलब हम यहां एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लेंगे, -g लेंगे। तो यहां पर एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस का 9.8 होगा, 9.8 नहीं होगा। समझ गए ये बात को, ये हो गई एक्सीलरेशन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। साथ वाली दिखा दो सर, तो साथ वाली में भी आप ध्यान दे सकते हो। ये पार्ट को बहुत ध्यान से देखना, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखाता हूं। ये चीज ये एक्चुअली में बॉल की अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन है। कैसे, मैंने यहां पर एक बॉल लिया, उसको मैंने थ्रो किया अपवर्ड। अब देखो ध्यान समझना, यहां मैंने थ्रो किया, ये इस एग्जैक्ट इस पॉइंट पे जहां पर इसकी मैक्सिमम पॉइंट थी वहां पर वेलोसिटी क्या है, वहां पर वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये रेस्ट पर आ गया और फिर ये नीचे गिरेगा। देख रहे हो ना, ये देखो मैंने फेंका, ये ऊपर गया, ऊपर जाके नीचे की ओर आया,
तो ऊपर जो ये मैक्सिमम पॉइंट पे गया ना, वहां पर इसकी वेलोसिटी क्या हुई, 0 हुई। तो यहां से आप बोल सकते हो कि अच्छा मैक्सिमम पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 है। और कितना हाइट गया है बॉल, h हाइट गया है। तो यहां से आप देख सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, वेलोसिटी एट द टॉप मोस्ट ऑफ द हाइट 0 है। मतलब अगर मैं इसे लिखूं तो यहां मैं बोल सकता हूं दिस इज द फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल मैंने जो इसको फेंका था। तो इनिशियल वेलोसिटी एक नॉन जीरो है। नॉन जीरो मतलब 10 20 कुछ भी मान सकते हो, मस्त एकदम मान सकते हो। अब आपको यहां यह बताना है कि क्या होगा अगर हम इस सिचुएशन की बात करें तो। एक सेकंड रुकना। मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कितनी गई है, h, मतलब हाइट ऑफ द बॉल कितनी हुई है यहां से, h। तो आपसे सवाल क्या होगा, क्या है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब कितना समय इसे लगा है। आप बता सकते हो कि कितना इसे समय लगा है। सर तो आइंस्टाइन सही था कि न्यूटन। नमनदीप हेलो। ओजस ने पूछा है सर आइंस्टाइन ने कहा था कि ग्रेविटी तो होता ही नहीं है। देखो भाई, देखो आइंस्टाइन वॉज नॉट रॉन्ग। एक्चुअली में उसकी डेफिनेशन जो थी, मैंने शुरू के लेक्चर में क्या कहा था, मोशन इज रिलेटिव। मोशन रिलेटिव है, इसका मतलब क्या होता है भाई कि मोशन जो है किसी दूसरे के फ्रेम से डिपेंडेंट है। एक्चुअली में आइंस्टाइन ने जब चीजों को डिफाइन करना शुरू किया तो उसकी जो फ्रेम थी वो वेरी की होगी। जैसे अगर मैं फ्रेम की बात करूं तो वहां पर से देखोगे तो एक्सीलरेशन है ही नहीं भाई, एक्सीलरेशन वहां है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आइडल खड़ा हूं, एकदम अस्थिर से खड़ा हूं, तो वहां पर एक्सीलरेशन है। इसका मतलब फ्रेम पे डिपेंड करता है कि एक्सीलरेशन आपकी 0 होगी या नहीं। ना न्यूटन मैं बोल सकता हूं गलत होगा इस पॉइंट पे, ना आइंस्टाइन, दोनों ही अपने जगह पे सही है। क्यों? क्योंकि मोशन क्या है, रिलेटिव है। मोशन क्या है, रिलेटिव है। इसीलिए अब हम इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं क्या। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप यहां ध्यान दो कि मैं क्या करने वाला हूं, और मजाक से हट करके एकदम सीरियस पॉइंट बात करूंगा दोस्तों। जो भी 9th क्लास की ऑडियंस है, ये क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम्स में पूछा गया है कि कितनी टाइम लगा है इसको ऊपर जाने में, क्या टाइम लगा है। यहां पर टाइम क्या होगा दोस्तों, ध्यान देना। सबसे पहले मैं यहां फाइनल वेलोसिटी कितना लिख सकता हूं, 0, क्योंकि यहां पर जब ये बॉल जा चुकी है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी है 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या लिख सकता हूं, नॉट इक्वल टू 0। कितना इसका हाइट गया है, हाइट मतलब कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल किया है, h डिस्टेंस। मतलब s की वैल्यू कितनी हो गई यहां से हमारे पास, h हो गई। और हमें सर निकालना क्या है, निकालना है हमें t। अब सर आप बस एक चीज बता दो, यहां v हो गया, u हो गया, s हो गया, t हो गया, बस एक आदमी और बचा है। कौन? एक्सीलरेशन। मतलब यहां पर हमें क्या लेना है, एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लेनी चाहिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू यहां होगी -g। माइनस क्यों माइनस, क्योंकि माइनस ये ऊपर की ओर जा रहा है, धरती इसको नीचे की ओर खींचेगी। अब आप ध्यान दीजिए, ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये आपको पता है। आप सबसे पहले एक बार सिर्फ इस सिचुएशन में ये लगाओ। मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए आप कर सकते हो क्या, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, उससे आप इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हो। अच्छा, मैं यहां टाइम ऑफ फ्लाइट को 1 सेकंड के लिए ड्रॉप करता हूं क्योंकि मुझे एक और चीज बताने दो, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट 1 सेकंड में आ जाएगा। ध्यान दो, उस चीज पे ध्यान दो, क्योंकि अभी क्या है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट बहुत लोग को समझ में नहीं आ गया। टाइम ऑफ फ्लाइट होता क्या है भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट को पहले समझ लेते हैं। ओजस कुछ लिख रहा है सर, मतलब सर फ्रेम और रेफरेंस पॉइंट डिपेंडेंट है सब। दुबे हेलो। जी हाँ ओजस, यहां पर हम सीधा बोल सकते हैं कि जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं ना, ये मोशन टोटली फ्रेम डिपेंडेंट है। मतलब आपको फ्रेम अगर चेंज हुई, कहानी कद बदल गई, पूरी कहानी बदल जाएगी उस केस में। तो यहां पर अगर हम ध्यान दें तो सबसे पहले इसकी मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, जब ये बॉल फेंक रहा है तो उसकी स्पीड पहले घट रही है, फिर नीचे आते टाइम बढ़ रही है। तो ये जो पूरी टेबल है, आपको पूरे पिक्चर क्लियर हो रहे हैं क्या कि यहां पर हमारे पास स्पीड पहले घट रही है, फिर ये स्पीड बढ़ रही है। और टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, 0। टॉप पे वेलोसिटी कितनी है, 0। हाइट कितना गया है, 20 मीटर। और यहां पर ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लाल वाली एरो कांस्टेंट क्यों है, कौन है कांस्टेंट, एक्सीलरेशन। धरती इसको लगातार 10 से खींची जा रही है। तो शुरू में ये 10-10 मीटर पर सेकंड, या समझो उसकी स्पीड घट रही थी, लेकिन बाद में जो है उसकी स्पीड नीचे आते ही बढ़ने लगी। तो यहां आप बोल सकते हो कि एक्सीलरेशन
एकदम कांस्टेंट है, स्पीड पहले घटेगी फिर बढ़ेगी जब वो नीचे आएगा। और यहां पर हम डिस्कस करते हैं दोस्तों टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि पूरी एक रास्ता चलने में आपको जो भी टाइम लगा होगा, और क्या टाइम लगा होगा, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट इट्स पाथ, मतलब ये ऊपर जाने में और ये नीचे आने में टोटल समय आपके पास कितना लगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर जाने में सिर्फ नीचे आने में, टोटल समय कितना लगा। तो इसे भी हम दो भाग में बांटते हैं। कौन दो भाग में बांटते हैं? एक तो होता है टाइम ऑफ असेंड, पहली पार्ट हम ये पढ़ेंगे कि कितनी असेंड हुई है, मतलब कितनी ऊपर गई है, और दूसरा हम पढ़ेंगे यहां पर टाइम ऑफ डिसेंड। टाइम ऑफ डिसेंड मतलब कितनी नीचे आई है, कितनी नीचे की टाइम लगी है। और हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि जो ऊपर वाले जाने में टाइम लग रहा है वो क्या है? टाइम ऑफ असेंड है, और जो नीचे आने में टाइम लग रहा है वो क्या है? टाइम ऑफ डिसेंड है। और दोनों हमेशा किसी भी मोशन में इक्वल होते हैं। टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों इक्वल होते हैं। अब इस चीज को समझना दोस्तों, अगर मैं यहां पर आपसे यह कहूं कि मेरे भाई इसको ऊपर जाने में कितना लगा है? 3 सेकंड लगा है, मतलब आप बोल सकते हो कि सर टाइम ऑफ असेंड की वैल्यू कितनी है? 3 है। तो आप सिमिलरली एकदम तुरंत ये बात क्लिक कर सकते हो कि सर टाइम ऑफ डिसेंड भी 3 होगा, क्योंकि सर ऊपर जाने में 3, नीचे आने में 3, टोटल कितना हो गया? 6। टोटल कितना हो गया? 6। कैसे सर? क्योंकि ऊपर जाने में 3 लगा है, नीचे आने में 3 लगा है। ये देखो, ये है ऊपर जाने में 3, नीचे आने में 3, इसका मतलब पक्का है कि 6 सेकंड लगा होगा। तो अगर हम यहां से इक्वेशंस बनाए दोस्तों, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आएगी? द टाइम ऑफ फर्स्ट फ्लाइट इज सिमिलर, और या फॉर्मूला यही होता है कि जितनी ऊपर लगी और जितनी नीचे लगी दोनों को जोड़ करके ले आओ, इसे हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का तरीका, असेंडिंग टाइम जोड़ो जितनी ऊपर लगी होगी जाने में, डिसेंडिंग टाइम जोड़ो जितनी नीचे लगी होगी, और दोनों को ऐड कर दो, मस्त एकदम। तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। चलिए 1 सेकंड रुकना। नेक्स्ट बात करूं मैं, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? क्वेश्चंस आ गए हैं, तो क्वेश्चंस हमारे पास जो है क्लियर कर देंगे ये तीनों मोशंस। तो मुझे लगता है दोस्तों यहां तक मैंने जो भी पार्ट आपको समझाया होगा, आप उसे प्लीज रिवाइंड करके देख लो, और डाउट सेक्शन पूछते रहो बीच में, एकदम आराम से जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये पार्ट जो है अब मैं क्वेश्चंस की ले रहा हूं, क्वेश्चंस में हम वो 3 इक्वेशन यूज करेंगे, कौन कहां यूज करना है उसको मैं क्लियर कर दूंगा अभी, ठीक है? सेंसई 6S ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड सर। कैमरा बीच में गलत फोकस कर रहे हैं, ब्लर हो रहा है बीच में। ओके आज थोड़ा सा ऐसा तो होना तो नहीं चाहिए यार, बट क्या करूं, बोल सकते हो सॉरी फॉर दिस। अभी के लिए लगता है मुझे शायद थोड़ी सी वायरिंग वाली प्रॉब्लम हो गई होगी, बट अब चलो यार जितनी देर है एटलीस्ट उतनी तो कर लेता हूं। तो चलो बातें बहुत हो गई, चलते हैं। हाँ, अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अरे यार क्या लैंग्वेज है, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब क्या हुआ? शुरुआत की वेलोसिटी है ही नहीं, मतलब 0 है। तो एक तरह से हम सीधा बोल सकते हैं यहां से कि शुरुआत की वेलोसिटी कितनी है? शुरुआत की वेलोसिटी 0 है। अब आप ध्यान दीजिए कि अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन मतलब ये वैल्यू किसकी हुई दोस्तों? ये वैल्यू है एक्सिलरेशन की, मतलब कि एक्सिलरेशन की वैल्यू आपके पास कितनी है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन। तो यहां पर हमें एक्सिलरेशन ये मिल गया, ये यू मिल गया फॉर 2 मिनट्स। फॉर 2 मिनट्स मतलब कितना समय इसे लगा होगा? तो इसका मतलब आपके पास समय की वैल्यू कितनी होगी? 2 मिनट्स होगी। समय की वैल्यू कितनी है? 2 मिनट्स है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं सीधा 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 है। क्यों किया सर? क्योंकि दोस्तों यहां एक्सिलरेशन है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो एक्सिलरेशन अगर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो मेरे भाई टाइम भी सेकेंड्स में होना चाहिए। तो टाइम होगी 2 इंटू 60, 120 सेकेंड्स। इसका मतलब एक्सिलरेशन इतनी है तो टाइम इतनी लगेगी। फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड, मतलब गाड़ी की जो एक्सिलरेशन हुई है वो कितना स्पीड पे चलने लगा है। शुरुआत की स्पीड कितनी है? 0, मतलब शुरू में गाड़ी मूव ही नहीं कर रहा है। लेकिन उसकी फाइनल में स्पीड कितनी है? तो फाइनल में स्पीड उसकी हमें निकालना है। हमें उसकी स्पीड कितनी मिलेगी यहां ध्यान दो। तो फाइनल की स्पीड उज्जवल ने लिखा है z। ओके हाँ सर, आपका हाथ में रिमोट कैसे है? ऐसे है भाई, ऐसे, ये रही रिमोट। रिमोट कैसे है मतलब क्या होता है भाई? इसी से स्लाइड्स चेंज करता हूं, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो स्लाइड्स चेंज करने वाली रिमोट है, बस सिंपल है। उसमें होना क्या है?
चलो, तो t की वैल्यू 120 हो गई। स्पीड एक्वायर्ड मतलब हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो v क्या होगा, u प्लस at। v की वैल्यू क्या होगी, u प्लस at होगी। मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। लगा दिया पहला इक्वेशन, पहले वाली याद करो, पहला डब्बा लाल वाला। तो आप निकालना है v निकालो भाई। u कितना है, 0 बैठाया। a कितना है, 0.1 बैठाया। उसको मल्टीप्लाई करना है किससे सर, तो मल्टीप्लाई करना है 120 से। सर क्या करूं, 0 में 0.1 जोड़ दूं या पहले मल्टीप्लाई कर लो, मेरे भाई बोर्ड मास होता है। बोर्ड मास मतलब मल्टीप्लीकेशन पहले। इसका मतलब v की वैल्यू कितनी आएगी, 0 प्लस इसे अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा आपके पास 12। मतलब फाइनल आंसर आपके पास कितना आएगा, 12 मीटर पर सेकेंड। गलती से भी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मत लिख देना, क्योंकि यहां पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की होती है। दोस्तों हम क्या निकाल रहे थे, मैं एक बार लिख लेता हूं। मैंने क्या निकाला यहां पर, फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल वाली स्पीड है तो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। समझ गए ये बात, बहुत ही आराम से क्लियर है। अब मैं दूसरी बात करता हूं, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, मतलब कितने देर तक वो गाड़ी चली होगी, कितने देर तक वो गाड़ी चलेगी। जो भी गाड़ी की पूरी डिस्टेंस है वो कितनी आएगी। तो डिस्टेंस हमारे पास यहां पर कितनी आएगी, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम डिस्टेंस के लिए क्या बनाते हैं, तो अगर मैंने कहा था ना, अगर डिस्टेंस हो डिस्प्लेसमेंट हो तो कौन सी इक्वेशन पे जाना है आपको, सेकंड वाली इक्वेशन पे जाना है। वेरी गुड सेंसेई, 12 मीटर पर सेकेंड, ओ माय गॉड, 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर डाला है क्या सेंसेई भाई। यूनिट्स गड़बड़ नको करने का, यूनिट्स नहीं, फिजिक्स में पंगा नहीं यूनिट्स से, गलती से भी नहीं बॉस। आधा मार्क्स काट लेगा टीचर, गुस्सा में हुआ, घर में लड़ाई वड़ाई होगा, 1 मार्क्स काट लेगा। हमको मत बोलना भाई कि सर आपने यूनिट्स में गड़वा दिया, ना ना ऐसा बात नहीं है। डिस्टेंस की बात करूं तो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा s। डिस्टेंस क्या होता है, s। स्पीड नक्को बोलने का, स्पीड नहीं होता है s। तो इसका मतलब डिस्टेंस हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है सर, क्या फॉर्मूला होता है, भूल गया सर, भूल गया था। और बादाम खाओ क्योंकि बहुत प्रॉब्लम है, बिना फॉर्मूलाज के तो नहीं हो पाएगा सर। तो s की वैल्यू क्या होती है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होती है दोस्तों। अब यहां कुछ लोग टी स्क्वायर ही करना भूल जाते हैं भाई, टी का क्या करें। तो देखो s का फॉर्मूला मैंने लिख दिया, फॉर्मूला को भी आप पीछे से देख सकते हो अभी के लिए। s की वैल्यू क्या हो गई, नहीं मुझे निकालना है सर, ut मतलब क्या हुआ, u मतलब 0, टाइम मतलब हुआ 120। तो हम क्या करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाई 120। अरे यार फालतू चीज है, 0 से मल्टीप्लाई करके तो 0 ही बनना है, तो क्या फायदा। तो हाफ ए कितना है दोस्तों, ए हमें निकल के आई है यहां पर 0.1। इसका मतलब ए का वैल्यू कितना है, 0.1 है। और टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये वैल्यू रखो, लेकिन बेटा इसका स्क्वायर भी करना है। तो अगर गलती से तुम यहां 120 रख के खुश होके काट दिए हो तो बहुत ही मुबारक हो, आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि यहां स्क्वायर भी करना था। और सबसे पहले स्क्वायर होती है फिर कटिंग होता है। ये मत करा करो भाई, ये मत किया करो, ये मैंने देखा है स्टूडेंट को करते हुए, गलत है भाई, ये गलत है। इसका मतलब 2 को यहीं रखना और 120 की स्क्वायर को पहले कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा मैं जगह ले लेता हूं यहां पर। मेरे पास क्या सिचुएशन है अभी, ये निकालना है ना, ठीक है। s की वैल्यू शुरुआत वाली तो 0 हो गई, अगली वाली कितनी है, हाफ। a की वैल्यू हो गई 0.1। 120 का स्क्वायर क्या होता है, तो सबसे पहले आप 12 की देखो, 12 की कितनी होती है 144, और 2 0 है, डबल 0 ऐड कर दो। इसका मतलब यहां कितना हो जाएगा 144 और 2 जीरो ऐड हो जाएंगे। अब आप सिंपल यहां से एक 10 हटा लो, एक 10 इससे उड़ा लो, कुल मिलाकर के ये इससे उड़ जाएगा 72 और ये 0, और 720 मल्टीप्लाई होगा 1 से, मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 720 इंटू 1, आंसर विल बी 720। यूनिट क्या डालना है, तो भाई आप क्या निकाल रहे हो, डिस्टेंस। डिस्टेंस किस में होता है हमेशा, मीटर। आंसर हो गया समाप्त, ये हो गया क्लियर। तो इसका मतलब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहां पर हमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा केस है, 720 मीटर आ जाएगा आपके पास आंसर, बहुत ही आसान है। चलिए बढ़ता हूं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी लेकर के आया हूं, बहुत मजा आएगा, लास्ट तक जो बने रहेंगे मजा आएगा। एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है इसका, तो यहां पर क्या है, ओके, ट्रेन ट्रैवलिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ट्रेन ट्रैवलिंग वाले क्वेश्चन जो है थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्वेश्चंस जो हमारे स्कूल में पूछे जाते हैं। ट्रेन जो है वो चल रही है कितने स्पीड पे, 90 की स्पीड पे, बड़ी अच्छी खासी स्पीड है भाई। तो ट्रेन की स्पीड यहां पर कितनी दी हुई है 90, उसके क्या अप्लाई हुए हैं, ब्रेक्स अप्लाई हुए हैं, तो क्या होगा, स्पीड जो है वो घट जाएगा, स्पीड जो है वो घट जाएगा। तो हम अगर स्पीड घटते हुए देख रहे हैं तो कितने से घट रहा है, इतने से घट रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मैं शुरुआत की स्पीड देखूं
तो शुरू से ही वो ट्रेन कितने स्पीड से आ रहा है, शुरू से ही वो ट्रेन 90 की स्पीड से आ रहा है। मतलब अगर मैं यहां लिखूं तो यहां 90 है क्या, एक सेकेंड, यहां एक्चुअली में ये 90 जो है वो है क्या, v है या u है। तो यहां पर u क्या है या v क्या है, ये है दोस्तों यहां पर u। क्यों, क्योंकि यहां पर उसने देखा है कि वो शुरू से 90 चल रहा है, बाद में उसके ब्रेक सप्लाई हुए हैं, तो ब्रेक सप्लाई हुए हैं तो उसकी डीसेलरेशन हुई है। वो आप देख रहे हो ना, नेगेटिव है, नेगेटिव क्या नोट कर रहा है, डीसेलरेशन। मतलब एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, एक्सीलरेशन की वैल्यू होगी -0.5। एक काम मैं करूं, डेसिमल से मुझे दिक्कत है, मैं यहां पर पॉइंट हटा लूं और यहां पर फ्रैक्शन ले आऊं। 5 से 1 काटा, 1 से 2, आंसर आ गया -1/2। अब मुझे ये एक्सीलरेशन लेना है हमारे केसेस के लिए, और इसने कहा है एक्स एक्सीलरेशन है, फाइंड हाउ फार। यहां से मुझे समझ में आ रहा है कि इसने हाउ फार बोला है, तो इसका मतलब क्या कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस इन्होंने पूछा है कि कितनी दूर बाद जाके ये रुक जाएगा। मतलब कि कार है, सॉरी ट्रेन है, ट्रेन कितनी दूर बाद जाके ये ट्रेन रुक जाएगा। तो रुक जाएगा दोस्तों, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी उसकी 0, रुक जाएगा तो। और हमें क्या निकालना है यहां से, s। तो अगर मैं ध्यान दूं, मेरे को a पता है, मेरे को s पता है, मतलब s पता करना है, सॉरी s पता नहीं है, s पता करना है, u पता है, v पता है। मेरे को क्या नहीं पता है, क्या नहीं पता है, t। क्या नहीं पता है, t। तो जिस इक्वेशन में t नहीं होता, जिस इक्वेशन में t नहीं होता उसको लगा लिया जाए। उसमें क्या होगा, हमारी इक्वेशन होती है v² - u² बराबर में 2as। ये है हमारी इक्वेशन। मैंने कैसे फिगर आउट किया सर, क्योंकि आपको t नहीं दिया हुआ था, तो t नहीं दिया हुआ तो क्या यूज करना है, ये यूज करना है। t है ही नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा भाई। तो इसका मतलब v की वैल्यू कितनी रखनी है, 0, तो यहां रखेंगे 0 का स्क्वायर, माइनस u की वैल्यू कितनी रखनी है, u की वैल्यू सर 90। लेकिन यूनिट देख लो भाई थोड़ा, हाँ अच्छा हुआ मैंने यूनिट देख लिया, क्योंकि यहां देखो यूनिट्स इन्होंने क्या दिया है, 90 किलोमीटर पर आवर, और यहां इन्होंने 0.5 कितने दिए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गड़बड़ है ना बॉस, गड़बड़ है ना। तो गड़बड़ में हम क्या करते हैं, सबसे पहले u की वैल्यू जो आपके पास 90 दी हुई है उसे मीटर पर सेकंड में करो, और मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो हम यहां क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 18 का टेबल तो आप बचपन से पढ़ के आए हो, जब से आप पैदा हुए हो तब से आप पढ़ रहे हो। मजाक कर रहा हो दोस्तों, बहुत ही रेयर लोग को याद होगा। 5 के टेबल में बक्का बराबर आता है, तो 5 पचे कितना हो गया, 25। 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया आपका आंसर। सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल रहा हूं, मीटर पर सेकंड होगा। वो किसका वैल्यू है, u का। वो किसका वैल्यू है, u का। तो यहां हम क्या करेंगे, u के जगह पर रखेंगे 90, ना 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 ना, यहां u के जगह पर रखना है 25। तो यहां पर हम क्या रखेंगे, 25 का स्क्वायर, क्योंकि यहां u का स्क्वायर भी है। फिर 2as, a की वैल्यू कितनी हुई, -1/2, तो a की वैल्यू है -1/2, और s की वैल्यू कितनी है, s पे क्वेश्चन मार्क है भाई, ओ माय गॉड, s की वैल्यू तो पता ही नहीं है। तो इसका मतलब आप क्या करो, s की वैल्यू पे s ही लिख दो। जब आपको पता नहीं है तो आप उसे छोड़ दो। तो अब आप यहां से ध्यान दो, 0 माइनस 25 की स्क्वायर कितनी होती है, 625। अब मत बोलना यार सर आपका टेबल अच्छा है मेरा खराब है, याद होता है भाई, याद होता है, क्या बोलूं मैं। ये कट गया यहां से आपका आ गया -s। कैसे, 1 × s से, 1 से किसी भी की मल्टीप्लिकेशन न्यूट्रल होती है। तो यहां हम बोल सकते हैं दोस्तों कि 0 - 625 कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस का 625 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -s। माइनस से माइनस कट गया, s की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 625। और s क्या था भाई, s था आपके पास डिस्टेंस, मतलब s किस में आएगा, मीटर में आएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। सो आई थिंक कमेंट सेक्शन में किसने लिखा था, हाँ गुड, पलक हैज रिटन 625 मीटर, शाबाश, वेरी गुड सर, मैं लास्ट तक हूं ओजस, थैंक यू मेरे भाई। यार और भी लोग को बुला लिया करो, बड़ा मेहनत लगता है ये सब क्रिएट करने में। कुछ दिखते हैं ना बच्चे चैट सेक्शन में तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे कि अरे यार कोई तो इंटरेक्शन हो रहा है। जो बाकी लोग जो भी आते हैं कभी कभी तो चैट सेक्शन में बतिया ली करो भाई, कुछ तो मुझे भी समझ में आया कि आपको क्या कैसा लग रहा है। तो यहां पर हमने इस पूरी चीज को डिस्कस कर लिया, हाउ फार, तो ये रहा हाउ फार का जवाब। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ध्यान देना, एक सेकंड देना मुझे।
ठीक है, अभी तो है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चैलेंजर आ गया है दोस्तों। अब आप प्लीज अपने से ट्राई करो। दिस इज द क्वेश्चन विच यू आर गोइंग टू टेल मी द आंसर। मैं आपको 1 मिनट का समय देखता हूं, आराम से इस क्वेश्चन को पढ़ लो और ट्राई करो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, मतलब मैं इसे एक गुड क्वेश्चन रेट आउट करता हूं, क्योंकि इसमें जो नॉलेज लगी है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो एक स्टूडेंट को देनी चाहिए। एक टीचर के द्वारा मेरा यह फर्ज बनता है कि मैं इस क्वेश्चन को आपको खोल करके पूरा समझा दूं कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ठीक है, और अच्छी बात क्या है कि यहां दोस्तों मैं समझ सकता हूं कि कितना हमारे पास सिचुएशन है जिसमें हम रियल लाइफ प्रैक्टिकल सिचुएशन देख सकते हैं क्या है। ठीक है, सो ट्राई वंस, ट्राई कीजिए। सर टेकन 0² = 1। क्या बात कर रहे हो, मैंने 0² 1 ले लिया था क्या? नहीं तो मैंने 25 का स्क्वायर 0 1 लिखा था। अगर आपने 1 ले लिया तो कोई बात नहीं यार, अरे यार आंसर और मैच कर लेना। अगर कहीं गलती गलती हो जाए छोटी मोटी तो पिन पॉइंट कर देना, ठीक है? हाँ ओके। ट्राई करो भाई, ट्राई करो, ट्राई करो। सबको मैंने समय दिया है, जो भी लोग हैं ट्राई कीजिए, प्लीज ट्राई कीजिए। 1.25 मीटर ओजस हैज आंसर्ड। शाबाश, मुझे लगता है कि आपका आंसर सही है। मृत्युंजय अग्रवाल, बड़ा ही धन्यवाद भाई। आंसर दो, आंसर दो, कोशिश करो, कोशिश करो, फिर मैं एक बार कोशिश करूंगा। Whew. 20/25, उज्जवल हैज आंसर 20/25। तो इसकी अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो आएगी 4/5 पलक। और 4/5 की मैं अगर बात करूं तो वो होता है, कितना होता है 4/5? याद था मेरे को ना, 4 क्लास में याद किया था, बड़ा उम्र हो गया यार, बाल वगैरह पकने लगे हैं। 4/5 कितना होता है भाई? 0.8 होता है, राइट, 0.8 होता है। टीएजर की हाई, वेरी गुड। 1.25 मीटर कंफर्म। अरे हाँ यार उधर सब, अब तो यार इतनी इतनी कंफर्मेशन नहीं देनी है। मैं मतलब नहीं भी आ रहा होगा तो भी तुम्हारे वजह से 1 कर दूंगा, 1.25 कर दूंगा, ठीक है? ओके। टीजेड स्काई 1.25, सेंसेई हैज आंसर्ड 1.25। क्या बात है भाई, सेंसेई यूनिट्स, यूनिट्स लगा देना मेरे भाई, यूनिट्स लगा देना, यूनिट्स लगा देना, वरना यूनिट्स नहीं लगाओ तो लफड़ा हो जाएगा। हाँ सर ओके। बड़े ही अच्छे लोग हैं, 3 ही 4 आंसर्स हैं। अरे भाई और भी जो लोग देख रहे हो ट्राई करो यार। चलो मैं अब 30 सेकंड में आंसर स्टार्ट करूंगा, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगा 30 सेकंड में। और कुछ पूछना है पूछ लो तब तक, एटलीस्ट। और कोई डाउट? ओके सर 1.25 मीटर, शाबाश सेंसेई, वेरी गुड। अभी तूने एकदम सही जवाब दिया है भाई। देखो पढ़ाई कर रहे हो, टेक इट वेरी मस्ती से, क्योंकि हमें अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत, मतलब यूनिट्स अगर नहीं मैच होंगे तो सर दिक्कत दे सकते हैं, जीवन में दिक्कत हो सकती है मार्क्स वार्क्स कटने की। सर आई एम अ वर्कर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। ओ माय गॉड, आप पे मिलने का बड़ा ही सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे। टीजेड स्काई, ओ माय गॉड। चलिए सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक बार समझ लेते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। सॉरी दोस्तों मेरे पास स्टोन तो नहीं है, बट ये बॉल है। अब ये बॉल के साथ कारनामा होगा। तो अ स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विथ अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। मतलब हमने क्या किया, इस स्टोन, सॉरी बॉल को फेंका। तो फेंका तो यहां कितनी वेलोसिटी दी? यहां वेलोसिटी हुई 5, यहां पर हमने वेलोसिटी कितनी 5 दी। तो यहां पर इनिशियल, क्योंकि ये स्टार्ट हुआ है ना, यहां मेरे हाथों से स्टार्ट हुआ है, तो वो इनिशियल वेलोसिटी है। तो यहां से आप बोल सकते हो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड है। और जब मैं फेंक रहा हूं तो आप देख रहे हो ना, बॉल कहां मूव कर रहा है? अपवर्ड। बट नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। यहां इन्होंने क्या कहा है? एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड। बट सिर्फ वैल्यू मत पढ़ना, वैल्यू में इन्होंने कहा है
डाउनवर्ड, मतलब एक्सीलरेशन कहां लग रही है, नीचे, लेकिन बॉल कहां जा रहा है, ऊपर। इसका मतलब ये दोनों अपोजिट है, और जब भी मैंने कहा था ना अपोजिट अपोजिट, तो एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या लेनी है, -10। यहां पर हमें एक्सीलरेशन की वैल्यू -10 लेनी है। जितने लोगों ने यहां पर +10 लिया होगा, आपका तो कल्याण हो भाई। इसका यही मतलब है कि बॉल जो है धरती पार कर जाएगी वो नहीं रुकने वाली, बॉल नहीं रुक रहा है भाई आपसे। What will be the height attained by the stone? मतलब ये देखो, ये मैंने फेंका ऊपर, मतलब ये हाइट कितनी है, ये हाइट कितनी है। अब आप नोटिस करो, यहां मैंने फेंका तो सबसे पहले ये ऊपर गया, ऊपर जाते हुए उसकी टॉप में वेलोसिटी कितनी है, टॉप में वेलोसिटी 0 है। मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताया था ना, टॉप में वेलोसिटी कितनी है, 0 है, मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है। अब आप u, v और a से आप सीधा क्या निकाल सकते हो, व्हाट हाइट, मतलब ये बॉल की अगर मैं यहां पर फोटो बनाऊं तो यहां पर इस तरह से इसकी जो हाइट होगी h, वो h की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हमें s मतलब डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ये चल चुका है दोस्तों, h डिस्टेंस ये चला है, और हमें इसी की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे सीधा सीधा यहां पर अटैक करने किसको मिल रहा है, थर्ड वाले को। क्यों, क्योंकि यहां सर फिर से आपके पास टाइम नहीं है, फटाफट से लगा दो। तो फटाफट से फॉर्मूला लगा देते हैं, v² - u² इक्वल टू 2as। भैया ध्यान रखना, कोई उल्टा मत लगा देना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। v कितना होगा, 0, सर 0 का स्क्वायर 0, माइनस u कितना होगा, u है 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 2as, तो 2as मतलब 2 इंटू a की जगह कितना आ जाएगा, -10, a की जगह कितना आ जाएगा, -10, और s के जगह, सॉरी एक सेकंड रुक जाना, -10, और s के जगह पर कितना आ जाएगा, s आपका हो जाएगा h। बस इसे सॉल्व करना आसान काम है। कैसे, देखो यहां पर -25 और यहां पर कितना हो गया, -20, मल्टीप्लाई करने पे -20h, तो यहां पर ये कट गया, तो h की वैल्यू कितने आ गए हमारे पास, 25/20, और 25/20 काटोगे तो कितना आता है आपके पास, 5/4, और 5/4 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 4 एकम 4 होता है, फिर उससे 2 1.2 आएगा, और फिर 5 × 20, 1.25 मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब मुझे लगता है किसी ने तो लिखा था 20/25, मैं यहां नाम लूं या वो अपने आप को जाहिर करना चाहेगा कि 20/25 किसने लिखा था। भाइयों 25/20 है, 20/25 नहीं है। जिन लोगों ने आंसर 1.25 मीटर दिया था, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर राइट, बहुत ही सटीक आंसर है आपका। अब कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने में, मतलब ये कौन सा पार्ट पूछ रहा है आपसे, टाइम ऑफ असेंड, क्योंकि जब ये बॉल ऊपर जाएगी तो ये ऊपर जाते हुए कितनी टाइम ली है, टाइम ऑफ असेंड, जितनी इसको टाइम लगी है ऊपर जाने में। मतलब अगर हमें टाइम निकालना है, टी की वैल्यू अगर हमें निकालना है यहां पर, तो हम किसको टारगेट करते हैं, जिसमें टी हो, जिसमें टी हो। तो टी किसमें है दोस्तों, देखो ध्यान से सुनना ही बात को, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, इसमें भी t है, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सर इसमें भी t है। तो बता दो सर किसको लगाना है। मैं यहां एक बात कहूं, आप लोग प्रॉब्लम्स बनाते टाइम ना एक चीज ध्यान में रखना, जो सिंपल लग रहा है ना लगा दो, जिसमें 3 चीज दिख रही है लगा दो भाई। तो अच्छा उज्जवल ना, गुड, अपनी सफाई दे दिया इन्होंने, गलती से गलत टाइप हो गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलता है, सब चलता है। v अगर u प्लस ए टी है तो t की वैल्यू हमें निकालनी है, तो t की वैल्यू क्या आएगी वो देखना है। यहां पर t का स्क्वायर है, t का स्क्वायर करना बर्बादी है, बेकार का, उसमें कैलकुलेशन टफ होगा। तो t इसको लगाओ, दिस वन इसको यूज करो। तो चलिए मैं इसको यूज करता हूं दोस्तों, यहां नेक्स्ट पेज में यूज करता हूं थोड़ा, हाँ जगह है ना, हाँ यही सिचुएशन है और मैं यहां पर यूज कर रहा हूं, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो अगर मैं ध्यान दूं तो v की वैल्यू हमारे पास 0 है, u की वैल्यू कितनी है 5 है, a की वैल्यू कितनी है -10 है, और t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू t है। तो आप यहां ध्यान से देखो, ये माइनस यहां प्लस, तो ये कितना आ जाएगा -10t, तो यहां पर आ जाएगी वैल्यू 5 - 10t, और ये -10t को उधर भेजा तो आपके पास आ गया 10t, 10t बराबर हो गया 5, तो t बराबर क्या हो गया 5/10, और 5/10 कितना होता है 1/2, 1/2 की वैल्यू 0.5 सेकेंड्स। तो दिस इज द आंसर, ठीक है। मैं नीचे वाली पार्ट को इरेज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहे। तो किसी ने टाइम की आंसर दी नहीं या वो क्वेश्चन पढ़ना भूल गए, वो बताना जरा। टाइम की तो आंसर देनी थी, किसी ने दिया ही नहीं दोस्तों। यहां पर टाइम का वैल्यू कितना होगा, टाइम की वैल्यू होगी 0.5 सेकंड। मतलब ये बॉल जो मेरे हाथ में थी ना, अगर ये बॉल को मैं ऊपर फेंकूं तो इसे 0.5 सेकंड ऊपर लगेगा और 0.5 सेकंड नीचे,
तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम होगा 1 सेकंड। लेकिन हमसे क्या पूछा है? हमसे सवाल में पूछा है कि इसे कितना टाइम लगेगा यहां पहुंचने में, एकदम टॉप पे पहुंचने में। तो टॉप पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? इतना, 0.5। दूसरा वाला ऐड मत करके आंसर दे देना। ये मत बोलना कि सर आपने बताया था कि टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। सवाल में जितना पूछा है उतना ही करो, ठीक है? उतना ही करो। टाइम की वैल्यू 0.5 सेकंड। शाबाश, वेरी गुड। चलिए, तो यहां पर दोस्तों हम इस लेक्चर को एंड करते हैं, क्योंकि आज की लेक्चर मैं शॉर्ट रखना चाहता हूं। आराम से आप लोग जो है अब रेस्ट करो, क्योंकि ज्यादा देर होता है तो आप लोग को भी प्रॉब्लम होती है दोस्तों लेक्चर अटेंड करने में। मैं ये बात को समझता हूं। तो टिल हियर मैं एक्सीलरेशन के इक्वेशंस कवर कर चुका हूं। आपके जितने भी दोस्त होंगे आप उनको जो है ये लेक्चर पहुंचा देना। और ये जो लास्ट क्वेश्चन मैंने लिया है, ऐसे क्वेश्चन की एक सीरीज लेक्चर में लेकर के आऊंगा। जो लास्ट क्वेश्चन है उसके एनालॉजी आपको और भी क्वेश्चन से मिलेंगे। मजेदार क्वेश्चन आपको करने हैं, थोड़े से टफ भी करने हैं। तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कि सर इस बुक को करवा दो, इस बुक को करवा दो, ये वाली बुक से क्वेश्चन से, जिस भी किताब को आपको भैया दीदी सर रिकमेंड करते हैं आप मुझे एक बार बता देना, ठीक है? विराट सुरवाडे, हाय सर, शाउट आउट। हेलो विराट। क्यूरियस वाई, क्या वाई? प्लीज कंटिन्यू मेरे भाई। आज के लिए सेवा यही समाप्त रखता हूं, क्योंकि आपके पास आज की वाली पार्ट पूरी क्लियर हो चुकी है कांस्टेंट एक्सीलरेशन की। तो अगर मैं कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली पार्ट पे जो फोकस करूं तो ये पूरी पार्ट क्लियर्ड है। अब मैं क्या करूं इसमें आगे कंटिन्यू? सर आपकी अगली लेक्चर कब आएगी? मैं मिस महिंद्रा कर्नाटक का चाहता। बड़ा खतरनाक लिखा था भाई, कुछ समझ में नहीं आया मुझे। विराट सुरवेड़े, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके 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 ओके। हाँ चलो, ओजस कुछ लिखना है? चला जाए? कल होगा क्यूरो। अभी जो भी क्लासेस होंगी आपको टोटल की टोटल करवाई जाएंगी। कम्युनिटी पोस्ट पे आपको रूटीन डाल दिया जाएगा। सानिध्य हैज रिटन व्हाट इज फ्री फॉल। गुड डाउट। व्हाट इज फ्री फॉल? एक जो है, मेरा जरा ब्लैंक पेज ले लेता हूं एक सेकंड के लिए। यहां पर मेरे पास है क्या? दी एंड पेज। एक सेकंड रुक जाना, यहां पर समझना सानिध्य। तो जैसे आपने क्या किया है, सबसे पहले ये समझना कि आपने एक ऑब्जेक्ट को हवा में रखा है। हवा में मतलब आपने उसको सीधा सीधी अर्थ पे रख दिया ऐसे यहां पर। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट को खींचेगा कौन? ऑब्जेक्ट को खींचेगा अर्थ। कहां खींचेगा? नीचे की ओर। अगर मैं इसको छोड़ रहा हूं तो अर्थ इसको नीचे की ओर खींच रहा है ना। यही है फ्री फॉल। ये जो मोशन हो रही है ना, जो एकदम डाउनवर्ड डायरेक्शन में अर्थ के ग्रेविटी के अंदर हो रही है, ये मोशन को कहते हैं हम फ्री फॉल। और फ्री फॉल का मतलब होता है कि वो फ्रीली फॉल, मतलब एकदम मस्त आराम से गिरेगा ग्रेविटी के अंदर। ग्रेविटी के अंदर कहने का मतलब ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में गिर रहा होगा, ग्रेविटी की वजह से गिर रहा होगा, उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। और फ्री फॉल में हमारी एक्सीलरेशन कितनी होती है, मतलब इसकी स्पीड जो बढ़ेगी वो कितनी हो जाएगी, कितने रेट से बढ़ रही है। कितने रेट मतलब एक्सीलरेशन, कितने स्पीड से उसकी स्पीड बढ़ रही है धीरे धीरे। तो स्पीड बढ़ने की यहां पर वैल्यू कितनी है? 9.8, जिसे हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो फ्री फॉल में उसकी स्पीड लगातार बढ़ेगी। कितने एक्सीलरेशन से बढ़ेगी? 9.8 से बढ़ेगी। ओके, और कोई? फ्री फॉल, व्हाट इज फ्री फॉल? आई थिंक, आई होप सानिध्य अब आपको क्लियर होगा। और किसी को कोई डाउट? मैं यहां ओपन रख रहा हूं दोस्तों डाउट्स के लिए। अभी जिसको कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है। कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट पूछिए, जरूर पूछिए दोस्तों। कोई भी सॉर्ट ऑफ डाउट फिजिक्स के अंदर जो हमें होता है नॉर्मल, अभी 9th क्लास में नए नए आए हो, जितने डाउट हो सकते हैं पूछ लो, इधर के उधर के, जो भी टॉपिक के डाउट है, ठीक है? बाय सर, गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स। बाय बाय ओजस, बाय बाय। नो सर, नथिंग डाउट। सैफ खान, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट समझना है सैफ? ओके, समझ लो डिस्प्लेसमेंट भी एक बार। डिस्प्लेसमेंट की ये कहानी है मेरे दोस्त कि तुम एक दिन गाड़ी चला रहे थे और तुम अपने घर से निकले और घर तुम्हारा है यहां, और तुम भाई मेरे यहां से घूम करके, यहां से घूम करके, यहां से घूम करके, फुचका वगैरह सब कुछ खा करके यहां पर आ गए। कहां पर आ गए? आपके स्कूल। तो अगर आप ये पूरी गाथा घूम करके आओगे
दैट इज डिस्टेंस। लेकिन अगर आप सीधे आ जाओ, सीधे मतलब चुपचाप आपने घर से उठा, ना कहीं पर घुमा मोड़ा, सीधा यहां से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तक आया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग आपका घर और फाइनल आपका स्कूल, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। जो भी हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहां से यहां तक होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो ये होती है डिस्प्लेसमेंट। चलिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ। और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत? सर रूटीन कहां मिलेगा? तो रूटीन यहां पर मिलेगा आपको कम्युनिटी पोस्ट में। उमंग ने कहा है सर मैथ्स वाज वेरी टफ। जवान गलती तो करके आया है, लगता है मैथ्स में कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। देखो मैथ्स की अगर मैं बात करूं, सभी से बात करता हूं, तो मैथ्स जो सब्जेक्ट है उसमें रूटीन रेगुलर प्रैक्टिस रहना, अगर आपके अंदर डिटर्मिनेशन नहीं है तो भाई वो सब्जेक्ट ही ऐसा है जो डिटर्मिनेशन खोजता है। डिसिप्लिन उसके अंदर सबसे पहली क्राइटेरिया है। अगर आपने डिसिप्लिन तोड़ा, आपका यहां पर मैथ्स छूट जाएगा। उसका कोई और इलाज नहीं है। क्या कोई मेडिसिन नहीं है कि आप यहां पिला दोगे तो आपको मैथ्स जो है समझ में आने लगेगा, अचानक से आप आइंस्टाइन के छठी औलाद बन जाओगे? ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता है, ठीक है। टेलीग्राम, बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। आई हैव अ डाउट सर, डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती है कि नहीं? डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती है। सीधा अर्थ है दोस्तों, क्योंकि आप अगर यहां से यहां तक चलो तो वो डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, क्योंकि डिस्टेंस एक नॉन जीरो होगी अगर आप कहीं से भी कहीं मूव कर रहे हो तो, और डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, वो हम कभी भी नेगेटिव नहीं बोल सकते। क्या आपने कभी सुना है कि आपके घर से लेकर बाहर की गली में डिस्टेंस कितना है? -8 मीटर। ऐसा तो कभी होता ही नहीं है ना। 8 मीटर होगा, 1 किलोमीटर होगा, ऐसे डिस्टेंसेस होते हैं, नेगेटिव डिस्टेंसेस नहीं होते हैं। सर डिस्टेंस नेगेटिव हो सकती कि नहीं? नहीं नहीं, मैंने आंसर कर दिया है, द डिस्टेंस इज नॉट नेगेटिव। ओके, टेलीग्राम, टेलीग्राम चैनल बहुत ही जल्दी आ जाएगा, क्यूरो कोई दिक्कत नहीं है, बस आने ही वाली है दोस्त। देखो ऐप भी होने वाली है, टेलीग्राम चैनल भी आएगा, कम्युनिटी पे पोस्ट भी अपलोड होंगे, लेक्चर भी रेगुलर होंगे। लेकिन ये सब चीज के लिए मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट। बस अगर आप लोगों का सपोर्ट निरंतर लगे रहे, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया है, अभी भी रहता है, तो मैं ग्रो कर जाऊंगा और मेरी चैनल ग्रो होगी, तो आप सभी तक सबसे क्वालिटी कंटेंट जो हो सकता है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं यहां कुछ भी नहीं छुपाता अपनी यूट्यूब ऑडियंस से कि क्या होना है क्या नहीं होना है। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे इस चैप्टर में जो पेपर से ज्यादातर आते हैं? तो पेपर से ज्यादातर जो टॉपिक आते हैं मैं एक एक करके बोल दे रहा हूं। सबसे पहला आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेट के पाइथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चंस लगा लेने हैं, जो कि आप रेफर कर सकते हो। एनसीईआरटी में एक फार्मर वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सर्कल वाला क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के पीछे सर्कल वाला क्वेश्चन है, एसचान में आपके पास पाइथागोरस थ्योरम स्क्वायर में है, और किसी दूसरे बुक में रेक्टेंगल में भी है। लेकिन पांचों प्रॉब्लम जो है सब पाइथागोरस थ्योरम के हैं। दूसरी प्रॉब्लम कौन सी आती है? वो वाली कि अब्दुल इधर से गया इधर से गया तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। एवरेज स्पीड वाली प्रॉब्लम जो है वो भी एक बार कर लेना मेरे दोस्त। एसचान में एक प्रॉब्लम है 90 किलोमीटर पर वाली, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एवरेज स्पीड यहां पर वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी टाइप की प्रॉब्लम जो आती है वो है इन तीनों इक्वेशंस जो मैंने आज लेक्चर में लिया है, वो तीनों पे कोई भी केस, कोई भी सिचुएशन आ सकती है, कोई भी सिचुएशन आपके पास आ सकती है कि यहां पर हमारे पास क्या होगी वेलोसिटी, क्या होगा डिस्टेंस, क्या होगा हाइट, क्या होगा टाइम, सब कुछ पूछा जा सकता है। और लास्ट में जो अभी लेक्चर लाने वाला हूं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो ग्राफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, 2 मार्क्स के क्वेश्चंस या 3 मार्क्स के क्वेश्चंस जिस तरीके से बनाए जा सकते हैं, मैं वो अगले लेक्चर में आप तक ले आऊंगा। तो उसके लिए आप प्लीज बने रहिएगा, ठीक है। सर फ्री? हाँ बिल्कुल फ्री, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ये सारे कंटेंट आप तक फ्री अवेलेबल होंगे। जिस तक ये पहुंच सकता है आप उन तक पहुंचा दीजिए। सर डिफाइन वाले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे? डेफिनेशन, डेफिनेशन की बात करो तो आपके पास सबसे पहले डेफिनेशन आपके पास आ सकती है, वो होगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन आ सकती है। डिफरेंशिएट आ सकता है एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में। और डेफिनेशंस की बात करूं तो वेलोसिटी की डेफिनेशन और एक सेकंड रुकना, मुझे सोचने देना, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन आ सकती है। एक्सीलरेशन की डेफिनेशन बहुत आती है, मैंने स्कूल्स में करवाए देखे हुए हैं। और उसकी बात करूं तो हाँ, इनिशियल और फाइनल के ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके सर जी, और कितने चैप्टर करवाओगे? पूरा फिजिक्स टिल दी लास्ट। हम अभी भी अनाउंस कर दे रहे हैं कि टिल दी लास्ट टोटल चैप्टर फिजिक्स के यहां कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, हेलो सर, नमस्ते नैतिक्स, नमस्ते नमस्ते मेरे भाई, नमस्ते। चलो, हो गए डाउट्स?
चलो अब काफी लेट हो रहा है, बहुत लोग जो है वेट भी कर रहे हैं। सर आप केमिस्ट्री का भी चैप्टर लाओगे क्या? आपकी मर्जी, आप कहो तो ले आता हूं। आप मुझे बोलोगे मैं आपको केमिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़ा भी दूंगा, और आपको उससे बढ़िया भी और भी टीचर्स इस चैनल पे दिखेंगे जो कि बहुत ही दमदार केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। वो भी आपको जो है अवेलेबल रहेंगे फ्री, और बहुत ही मजेदार होगी कहानी। और सर कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया हो यार, ऐसा दिख रहा हूँ ऐसा ही हूँ। सर क्लास 10th के लिए कुछ करो मेरे भाई। 10th की फिजिक्स में पूरा ले रहा हूँ यूट्यूब पे, टोटल की टोटल लाइट ले चुका हूँ, लाइट के बाद मैं ह्यूमन आई भी ले चुका हूँ, अब मैं लेने वाला हूँ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि सबसे कठिन लगता है दोस्तों। वो आप पूरी की पूरी लेक्चर आप देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे आकर के कमेंट में बोल सकते हो कि सर आपने ये नहीं पढ़ाया, आपने ये वो नहीं बताया, यहाँ पर समझ में नहीं आया, वो पूरी चीज आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके ले आओ, ओके सैफ, ओके 10th के लिए भी हो जाएगा मेरे भाई। चलो। ओके चलो अब चलता हूं दोस्तों, काफी लेट हो गया है, बहुत सारे आपके डाउट्स एड्रेस करने हैं मैंने। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर, एंड द लेक्चर गोज विथ हैप्पी। दोस्तों लाइक कर देना, शेयर कर देना, मुझे प्यार बढ़ाते रहना, और हमारे चैनल को काफी सपोर्ट की जरूरत है, तो आप प्लीज सपोर्ट करते रहिए, शेयर कीजिए अपने जितने दोस्तों को हो सकता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। अब खाली एक बार आप जो है ना वहां देखिए टोटल वॉच टाइम और एवरेज वीडियो